तत्पश्चात आज मुरली उठाई है वासुदेव ने। रुक क्यों गए माधव? मेरी पच्चा पहचान ली आपने? हाँ, पच्चाप तो सुनी थी, परंतु इतना विश्वास कैसे कि वो पच्चाप तुम्हारी ही थी रुक्मिणी? मेरे अतिरिक्त और कौन हो सकता है? परंतु इस भांति मुरली बजाकर आपका मुझे पुकारना बहुत अच्छा लगा। सच कहूं तो आज मैंने मुरली उठाई ही नहीं, वो स्वयं मेरे होठों से आके लग गई। अब ये तो मुरली ही जाने कि वो तुम्हें पुकारने के लिए मेरे होठों से लगी या किसी और का स्वागत करने के लिए। रहने दीजिए, अर्धांगिनी हूं आपकी, आपका वर्तमान, आपका भविष्य सब कुछ जानती हूँ। मेरे अतिरिक्त यहाँ कौन आएगा जिसका स्वागत करेगी ये मुरली? किसने कहा तुमसे रुक्मिणी कि स्वागत केवल वर्तमान और भविष्य का ही किया जाता है? कभी कभी अतीत भी आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है। पहेलियों में बात मत कीजिए, भली भांति जानती हूँ। मुझे खिंचाने का प्रयास जब तक ही करते रहते हैं ताकि मैं रूठूं और आपको मनाने का अवसर मिले। अच्छा, इतना विश्वास? और नहीं तो क्या, अर्धांगिनी हूँ आपकी। आपके अंतर मन की बात मुझसे अधिक और कौन अनुभव कर सकता है? तो बताइए, इस समय मुझे क्या अनुभव हो रहा है? भूख अनुभव हो रहा है और मैंने आपका प्रिय भोजन तैयार भी कर लिया है, अभी प्रस्तुत करती हूँ। अंतर मन का विवरण और बचपन का संस्कार दोनों को समझना कठिन है रुक्मिणी। और आज मैं राजभोग नहीं, बाल भोग का आनंद लूंगा और मेरे लिए मेरा प्रिय भोजन कोई और ही लेकर आ चुका है। भोजन नहीं है माँ, आपने कहा तो आज भात और माखन दोगी। अरे लल्ला, कल प्रातः को आपके लिए खीर पकवान बनाऊंगी। अभी खाना खाया तो पेट भरा रहेगा।
ये जल पी के सो जा। क्यों उसे झूठा भ्रम दे रही हो सुशीला? आज भी भिक्षा नहीं मिली? देखिए, अब भिक्षा से काम नहीं चलेगा। कलयुग आने को है। दान देने की प्रवृत्ति नहीं रही लोगों में। संकट के समय में मित्र ही काम आते हैं। वासुदेव कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते? वो समय और था जब कान्हा और मैं साथ में गैया चराया करते थे। अब वो द्वारकाधीश है। अब तो कान्हा को मेरा स्मरण होगा भी नहीं। मित्र का स्मरण है तो फिर एक पति और एक पिता का कर्तव्य भी स्मरण रखिए। दिन भर कान्हा कान्हा करते रहते हो। जाओ और सहायता मांगो उनसे, नहीं तो फिर कभी कृष्ण का नाम मेरे सामने मत लेना। कौन हो? किससे मिलना है? कान्हा, क्षमा कीजिएगा, वो द्वारकाधीश से भेंट करने आया। द्वारकाधीश से क्या प्रयोजन है? सब जानती हूँ कि क्या प्रयोजन है इनके। पहले मुरली बजाकर मुझे पुकारा और फिर हंसकर बहाना भी बना दिया। अब जब इनका प्रिय भोजन खिलाऊंगी तब हंसेंगे और कहेंगे इसीलिए तो मुरली बजाई थी। कुछ छिपानी है मुझसे, अर्धांगिनी हूँ सखा इनकी। है वो मेरे। मैं द्वारकाधीश के बालपन का मित्र हूँ। माधव की बचपन का सखा? द्वारकाधीश के सखा। अपनी दशा देखी है? मित्रता तो समान लोगों में होती है। एक भिक्षुक द्वारकाधीश का मित्र कैसे बनेगा? उचित कहा बंधु। कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ मैं, कोई तुलना ही नहीं। रुकिए। आपने कहा आप द्वारकाधीश के मित्र हैं, क्या ये सत्य है? संकोच मत कीजिए, बताइए नाम क्या है आपका? सुदामा, तव ज्ञानम तव रूपम
सुदामा, मेरे सखा। मेरे भाई, कितने वर्षों बाद आज ऐसा ज्ञात होता है कि मैं द्वारकाधीश नहीं, त्रिलोकाधीश बन गया। विलंब से आने की लत गई नहीं तुम्हारी। गोकुल में जब हम खेल खेलते थे, खेल शुरू हो जाता था और तुम आने में हमेशा विलंब करते थे। गुरु के आश्रम में उठने से विलंब करते थे और यहां आने में भी इतना विलंब कर दिया। इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? लज्जा आती थी। तुम गोपाल से द्वारकाधीश बन गए और मैं वही निर्धन सुदामा। अच्छा, तो अब लज्जा आती है? तब लज्जा नहीं आई जब मुझसे ही माखन चुरवाकर मुझे ही माता की मार खिलवाते थे। तब लज्जा नहीं आई जब दाऊ के साथ मिलकर मुझे काला काला चढ़ाया करते थे। सखा, जहां लज्जा होती है वहां मित्रता नहीं होती, और जहां संकोच होता है वहां विश्वास नहीं होता। आओ, स्वागत है तुम्हारा, भीतर आओ। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? मेरे पांव छू के मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ कान्हा। तब भागीदार नहीं बने थे जब बालपन में मुझसे अपने पैर दबाते थे। वो दिन और थे कान्हा, परंतु अब द्वारकाधीश एक भिक्षुक का चरण स्पर्श करे शोभा नहीं देता। माना सुदामा कि दिन बदल गए, परंतु हम तो वही हैं। वो सखा ही क्या जो बदलते दिनों के साथ बदल जाए। जानते हो ना मैं कौन हूं? द्वारकाधीश। कारागार में बंद करवा दूंगा, चुप्पी साधे बैठो। बालपन में तुम्हारे पांव कितने कोमल हुआ करते थे सुदामा। हाँ, क्योंकि तब दरिद्रता के कांटे इनमें नहीं चुभे थे। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं कान्हा, कुछ नहीं। कुछ नहीं? झूठ। क्या छुपाया उस लाल पोटली में?
ये धान की लैया है, उपहार स्वरूप दे देना। सखा बता भी दो। कुछ नहीं खाना, कुछ भी विशेष नहीं है। विशेष नहीं है तो फिर क्यों इतनी यातना के साथ उस पोटली को अपने बगल में दबाए रखे? नहीं खाना, इसमें कुछ नहीं है। समझ गया, अवश्य भाभी ने उस पोटली में मेरे लिए भेंट भेजी हो और वो भेंट तुम मुझे देना नहीं चाहते। दिखाओ। कुछ भी नहीं है खाना। लाओ। नहीं खाना, खाना नहीं। देखा क्या किया तुमने? भाभी की भेंट मुझे देना नहीं चाहते थे, इसलिए सारी की सारी बिखेर दी। गोकुल के धान की लहिया कितने वर्षों बाद। लेकिन देखो ना, मेरा भाग्य तुम्हारी तरह कपटी नहीं है। इसमें अभी 3 लहिया बची हैं और ये 3 लहिया मेरे भूख के लिए पर्याप्त है। बस कीजिए वासुदेव, भोजन बनाने में मैंने भी परिश्रम किया है, उसका भी मान रखिए। इस धान की लहिया से मुझे अधिक प्रेम है और एक ही दाने से मेरा पेट भर गया और श्रेष्ठ स्वाद के लिए। तुम सच में नहीं बदले कान्हा। तुम बदले हो रुक्मणी। ये मेरा कपटी दोस्त सुदामा है ना। आज जो कपट ये मेरे मित्र सुदामा ने किया है, वैसा ही कपट ये बालपन में किया करता था। जब हम जंगल में लकड़ियां काटने जाते तो भुने हुए चने ठीक इसी तरह अपनी पोटली में छिपा कर रखता और भूख लगने पर स्वयं खा लेता और उसे लगता कि मुझे इस बात का ज्ञात भी नहीं होगा। तुम भी कुछ कम नहीं थे कन्हैया। ग्वालानों की मटकी स्वयं फोड़कर गुलेल मुझे पकड़ा देते थे। गोपियों का वस्त्र तुम चुराते थे और माताएं हमें दंड देती नहीं। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि ये सब कौतुक करके हमें फंसा के तुम कहां चले जाते थे? वहीं जहां तुम अपने चने छुपा कर रखते थे, उन्हें खाने जाता था। परंतु सुदामा, उन चनों का ऋणी मैं आज भी। और इस धान की लहिया का भी।
अब आज्ञा दो कान्हा। केवल भेंट देने आए थे या कुछ और प्रयोजन भी था? हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। जाओ और सहायता मांगो उनसे, नहीं तो फिर कभी कृष्णा का नाम मेरे सामने मत लेना। कहने की कोई आवश्यकता नहीं, सब जानता हूं। सखा हूं तुम्हारा। यही देखने आए थे ना कि तुम्हारा मित्र सच में द्वारकाधीश है या नहीं। तुम्हारी ईर्ष्या की लत भी गई नहीं अब तक, परंतु सच कहूं, तुम्हारी ये ईर्ष्या आनंद देती है। आते रहे। तुम्हारे सुखद यात्रा के लिए रथ प्रस्तुत है। अब तुम्हारे पांव में कोई कंटक नहीं चुभेंगे। आओ। रुक्मिणी, तुम मुस्कुरा क्यों रही? रुक्मिणी, यहां क्यों आ गई? क्योंकि यही मुझे अभिमान हुआ था कि मैं आपके विषय में सब जानती हूँ, और यही वो अभिमान टूट भी गया आपकी लीला देखकर। मेरी लीला? हाँ, एक ऐसी लीला जिसमें कितनी बड़ी सीख छिपी है। मांगने पर जो दिया जाए वो या तो ऋण होता है या उपकार, और मित्र के बिना मांगे उसकी आवश्यकताएं पूरी की जाए तो वो है मित्रता। तो आपने हमारी मित्रता में बाधा क्यों डाली? कितनी स्वादिष्ट लहिया थी, आखिरी दाना खाने ही नहीं दिया। रोकना पड़ा क्योंकि पहले दाने के बदले में आपने सुदामा को स्वर्ग का ऐश्वर्य दे दिया। क्या हुआ बंधु, रथ क्यों रोका? क्योंकि आप गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। आपका घर आ गया है। मेरा घर? और दूसरे दाने के बदले में पृथ्वी का सारा सुख अपने मित्र सुदामा को दे दिया। बाबा, बाबा। पुत्र, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये सब कैसे हुआ? अच्छा, जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। आपने वासुदेव कृष्ण से सहायता मांगी थी ना, उसके कर्मचारी आकर ये सारा बंदोबस्त करके गए हैं और आप अनजान बन रहे हो। कान्हा, मैंने तुमसे छिपके चने खाए और तुमने छिपके मेरे संतान की भूख मिटाने का प्रबंध किया। और तीसरे दाने के बदले में यदि ये महल और राज्य भी दे देते तो ये रुक्मिणी कहाँ जाती? वनवास में। सखा सुखी हो तो वनवास भी वैकुंठ लगता है रुक्मिणी। सुदामा को लगता था
कि मित्रता बराबर वालों में होनी चाहिए। मित्रता छोटी न पड़ जाए, इसलिए मित्र को अपने बराबर कर दे। यही तो मित्रता का वास्तविक सुख है। मित्र का कोई भेद आपसे छिपा नहीं, और पत्नी से इतने रहस्य छुपाए। रहस्य? मुझे तो लगता था कि तुम मेरे विषय में सब जानती हो। माधव, लगता तो मुझे भी यही था, परंतु आपके सखा से मिलकर मेरी आंखें खुल गई कि ऐसा बहुत कुछ है आपके विषय में जिसे मैं नहीं जानती, परंतु आपके मित्र अधिक जानते हैं। तो मेरे विषय में मेरे मित्रों से जानना चाहती हो? इतनी भी भोली नहीं हूँ। जब मुझसे इतना कुछ छुपा है तो मित्रों से भी बहुत कुछ छुपा होगा। इस घटना से मैं ये तो समझ गई हूँ कि यदि मुझे आपके विषय में कुछ जानना है तो वो आपसे जानना होगा। बताइए ना, क्या अपनी अर्धांगिनी पर इतना भी विश्वास नहीं है? विश्वास है रुक्मणी। अर्धांगिनी का अधिकार केवल उसके पति की संपत्ति और भोग पर नहीं होता। अर्धांगिनी का अधिकार उसके पति के संपूर्ण जीवन पर होता है, उसके अतीत पर होता है, उसके भविष्य पर होता है। ये विश्वास ही तो है जो दो अनजानों एक दूसरे का आधांग बनाता है। ये विश्वास ही तो है जो एक पति पत्नी को एक दूसरे के लिए पूर्ण करता है। यदि इस संबंध में से विश्वास गया तो जीवन में विष भर जाता है। तो अपनी कथा का अमृत मुझे भी सुनाइए ना। अवश्य रुक्मणी, परंतु मेरी कथा जानने से पहले यह आवश्यक है कि तुम जान लो कि मैंने जन्म क्यों लिया, कर्म का ये पथ क्यों चुना। कृष्णा 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 कृष्णा